बात करते कि कलरी आपने जैसे बताया अपने सेलिब्रिटीज, कौन से सेलिब्रिटीज थे, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? परिणीति चोपड़ा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा भी आता था। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शी इज़ अ सेलेब, और कभी उन्होंने मुझे ऐसा भी महसूस नहीं होने दिया। मैंने शाहरुख खान तक के पीछे डांस किया हुआ है। मैं वेडिंग कोरियोग्राफी भी करती थी। आई वर्कड एज अ कोरियोग्राफर ऑल्सो। तो मैंने वो सब काम करके मैंने मेरे रेंट निकाले, मेरा खर्चा निकाला, और इस तरीके से मेरा काफ़ी सेलिब्रिटीज तो भी एड्स भी करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। आपने इतने एड्स किए, कभी कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ? अनुष्का शर्मा के साथ मैंने किया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ऐड है, देन किया अपना दिस हार्दिक पांड्या, उसके साथ ऐड किया है। देन KL राहुल, आई डिड दिस टाटा हैरियर का ऐड, जिसमें KL राहुल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऐड फिल्म, बट वी डिडंट शूट दैट फिल्म टुगेदर, बट या ही वाज देयर। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM बॉलीवुड, और मैं हूं आपकी होस्ट हर्षिता। हर नए एपिसोड में मैं लेकर आती हूं एक नया सेलिब्रिटी। आज मेरे साथ कोई ऐसा है जो एक्ट्रेस तो है ही, लेकिन आप उनसे पंगा बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उनका हाथ पड़ गया तो पड़ गया। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ वो हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। सो वेलकमिंग ऑन द शो मीनाक्षी चन्ना। हाय मीनाक्षी, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। जब मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रही थी तो आप काफ़ी हंस पड़ी। तो पहले तो बताइए कि मैंने डरा दिया है ऑडियंस को ऑलरेडी, तो आपने ये मार्शल आर्ट्स में आपका कैसे स्टेप इन हुआ? जब मैं दिल्ली में मास कॉम कर रही थी तो थिएटर का शौक तो था ही मुझे। तो उस दौरान मेरी मुलाकात कुछ NSDN से हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें छाव सीखना चाहिए क्योंकि तुम डांस करती हो। बट उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली थी कि जो इंडियन क्लासिकल डांस ऐसा है, स्पेशली छाव, बहुत कम लोग हैं इसके बारे में जानते हैं। एक कलाकार की ज़िंदगी वैसी होगी कि अगर मोची के पास कोई आया तो कमाई होगी, नहीं तो नहीं। अब वो मेरे ऊपर है कि मुझे सीखना है या नहीं। तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि कैसा भी हो मैं वो डांस फॉर्म, वो आर्ट फॉर्म सीखूंगी। तो जो छाव है वो एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है जिसके अंदर कुछ फुट स्टेप्स जो होते हैं जो ओडिसी से लिए हुए हैं, थोड़े गोटी पूहा से लिए हुए हैं। शायद आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, ये ओडिसी मीन ओडिशा से हैं ये फॉर्म्स। तो ये मैंने मेरे गुरुजी जो कि पद्मश्री हैं, श्री गुरु शशिधराचार्य, उनसे सीखा था। और उसके बाद फिर मैं एक रियलिटी शो के दौरान मुंबई आई तो लोगों को लगता था कि मैं कलरी करती हूँ, था वो छाव। फिर मैंने कलरी एक्सप्लोर किया और कलरी करते करते मैंने फाइनली मार्शल आर्ट्स एक्सप्लोर किया। तो अभी पिछले कुछ सालों से मैं मार्शल आर्ट कर रही हूँ, और अब मुझे पता है कि छाव में जो स्टेप्स यूज़ होते हैं, किक्स, वो मार्शल आर्ट में कहाँ यूज़ होंगी, और कलरी की किक्स जो है वो मार्शल आर्ट की कहाँ यूज़ होंगी। बिकॉज कलरी इज़ अपने भारत का मार्शल आर्ट फॉर्म है, और कहते हैं यहीं से ही मार्शल आर्ट की कला बाहर चाइना में गई। तो धीरे धीरे वैसे तो वैनिश हो रही हैं ये चीज़ें, बट अभी भी जिंदा हैं केरला में। तो मैं चाहती हूँ जो कोई भी जानता है छाव और कलरी ज़रूर सीखना चाहिए। ये केवल मार्शल आर्ट नहीं, आपको यहाँ से भी शांत करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और सेल्फ डिफेंस, मोर देन सेल्फ, आई थिंक सेल्फ डिफेंस। आप लड़ने से ज़्यादा ना, आप यहाँ से इंसान को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि हमें वो फाइट में घुसना ही नहीं है। क्योंकि आप लड़ोगे ना, आप अपने आप को हार्म करोगे। आप दो अगर मारोगे, दो खाओगे भी। तो बेटर है ऐसी सिचुएशन में, जितने भी अच्छे मार्शल आर्टिस्ट होंगे वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में जाते ही नहीं, और वो बहुत शांत रहते हैं। उनकी बॉडी से लगेगा ही नहीं कि वो प्रैक्टिस करते हैं। सो आई फील असली वो डिशुम करने से अच्छा है यहाँ से माइंडफुली हाँ चीज़ें करो। किसी को हार्म करने से फ़ायदा नहीं। हाँ, जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ फिर नहीं छोड़ना। आपने कहा आप NSD से थे, विच मीन्स आप दिल्ली से थे। तो जिनको एक्टर बनना होता है, फर्स्ट स्टेप उनका होता है कि बॉम्बे आए। तो वो कैसे आप NSD से बॉम्बे आने का आपका जर्नी, बिकॉज आपने कहा आपने एक रियलिटी शो भी किया था, विच वॉज दैट शो, एंड उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? मैं अम्बाला से हूँ, और हम लोग जिस शहर से आते हैं वहाँ पे
बोला जाता है कि पिताजी ने कह दिया पढ़ाई तो मतलब पढ़ाई, और मैं बहुत आज्ञाकारी थी। तो मैंने मेरी ग्रेजुएशन के लिए मैंने चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, और DAV कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो वहाँ पे मैं कॉलेज में डांस किया करती थी। तो मुझे एक रियलिटी शो में एक ग्रुप ने बुलाया और जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जब मैं 2011 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट आई, दो इट वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम एन एक्टर, बट जैसे जैसे बड़ी हुई प्रैक्टिकल होती गई। वहाँ पे बोलते थे लोग, अरे ये क्या करोगे, मतलब हमारे लिए बॉम्बे आना अपने आप में एक बहुत बड़ा ना स्ट्रगल था कि बॉम्बे जाएंगे कैसे, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई नहीं है। तो चंडीगढ़ जब मैं पढ़ाई कर रही थी, आई वॉज इन माई फाइनल ईयर, कि मेरे को इंडियाज़ गॉट टैलेंट का शो मिला। वी वर इन टॉप 12, आई वॉज विद द ग्रुप कॉल्ड शो स्टॉपर्स। मैं अकेले लड़की हिप हॉप और भंगड़ा करती थी। तो उस दौरान मेरे घर वालों ने मुझे टीवी में देखा, तो मेरे ना बचपन के सपने खुल गए। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में एडमिशन लिया, मास-कॉम में एग्ज़ाम देके, और उस दौरान मुझे पता चल गया था, और उस समय तक मेरे घर वाले भी बोल चुके थे, क्योंकि टीवी पे देख लिया धर्मेंद्र जी के साथ डांस करते हुए, कि तू अपनी ज़िंदगी जी ले, नहीं तो उससे पहले पढ़ाई, मतलब पढ़ाई। राइट। पिताजी इंजीनियर तो बच्चे भी इंजीनियर। करेक्ट। तो मैंने बोला जी मैं तो अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, मैं ऐसे ज़मीन पे लोट-पोट होने की, रो देने की, मम्मी नहीं मुझे आप मेरी लाइफ जीने दो। देन आफ्टर सीइंग मी ऑन टेलीविजन दे वर लाइक कि ठीक है। सो मैंने मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया। उस दौरान मुझे मेरे NSD के दोस्त मिले, तो उन्होंने मुझे थिएटर से इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने कुछ टाइम उन्होंने मुझे सिखाया, मैं उनके रिहर्सल्स में जाती थी। बट मुझे डीप डाउन ये भी पता था कि मैं मेरा डांस नहीं छोड़ सकती। कभी मुंबई गई तो ये एक ब्रिज बनेगा, मुझे वो स्ट्रगल नहीं करना कि पैसे नहीं थे, ऐसा था वैसा था। तो मैंने मेरे डांस को कंटिन्यू किया, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने ही मुझे छाव के गुरुजी से इंट्रोड्यूस किया। फिर मैंने छाव किया। फिर एक दिन ये जी सिने स्टार की खोज के रियलिटी शो के ऑडिशन चल रहे थे, और मेरी मम्मी बोली तू चली जा, तू अपनी ज़िंदगी जी। बिकॉज एक बार टीवी पे देखने के बाद उनको समझ आ गया कि बच्चा कर सकता है। right. तो ये मेरी मम्मी थी जिन्होंने मुझे धक्के मार के बोला जाके ऑडिशन दे। तो आई थिंक जी सिने स्टार की खोज में मैं बॉम्बे आई थी, टॉप 30-25 में थी। उसके बाद मैं यहीं रह गई। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वाया वाया करके लोग जानते थे। तो मुंबई में जिस दिन से आई हूँ मैं, उस दिन से मैंने काम करना स्टार्ट किया है, छोटा बड़ा कोई भी काम। मैंने शाहरुख खान तक के पीछे डांस किया हुआ है। मैं वेडिंग कोरियोग्राफी भी करती थी। आई वर्कड एज अ कोरियोग्राफर ऑल्सो। तो मैंने वो सब काम करके मैंने मेरे रेंट निकाले, मेरा खर्चा निकाला, और इस तरीके से मेरा बट हाँ, आई वॉज ऑलवेज क्लियर इन माई हेड कि बाबा नहीं, आप अगर सोचो अगर एक्टिंग के बेसिस पे वहाँ घर चले, या तो आपका नसीब बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हाँ आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो वीनस, अदरवाइज to all the actors out there, whosoever is watching this podcast, please आप आते हो प्रैक्टिकल होके आना, अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके आना। बिकॉज जब मैं यहाँ आई थी, मैंने कलरी भी सेलिब्रिटीज़ को सिखाया है, मैंने बहुत काम किया, सो दैट मुझे मेरी क्रिएटिविटी मैं यहाँ से क्रिएटिव रहूँगी, मेरे जेब में पैसा रहेगा। करेक्ट। तो वो मेरा एक आई वॉज क्लियर। तो मैंने यहाँ पे आके था, हर्डल्स थे काफ़ी, कोई नहीं जानता था, कैसे कैसे करके मैनेज करके मैं आई। बट या बात करते कि कलरी आपने जैसे बताया अपने सेलिब्रिटीज़, कौन से सेलिब्रिटीज़ थे, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? परिणीति चोपड़ा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा भी आता था। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शी इज़ अ सेलेब, और कभी उन्होंने मुझे ऐसा भी महसूस नहीं होने दिया, और बहुत मज़ा आता था। बट मैंने अंबाला वाला कनेक्शन भी तो एक आपका कहीं ना कहीं होगा। ऐसे तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे अंबाला, बट ये ज़रूर पता था कि वो प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर हैं, और काइंड ऑफ ट्यूशन्स भी हमारी सेम होती थी, बिकॉज बच्चों में फैल जाता था कि शी इज़ प्रियंका चोपड़ा सिस्टर। तो ऐसा कभी मेरे को नहीं लगा। और जब मैं उनको सिखा भी रही थी, 1-2 बार पर्सनली उन्होंने कॉल भी किया कि लेट्स स्टार्ट अगेन, बट वो बिज़ी थे, वो उस समय नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने खुद ही ट्रेनिंग देना छोड़ दिया था, बिकॉज आई वांटेड टू फोकस मोर ऑन माय एक्टिंग। ओके, तो आई थिंक अच्छा ही, फिर तो आपका अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा टीचिंग वाइज। एंड अभी एक्टिंग की बात करते हैं तो हॉटस्टार का आपने एक शो किया हुआ था, उसका कैसे था? हाउ डिड यू बैक दैट शो एंड द एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन इट? ऐसा तो मैं इतने सालों से ऑडिशन दे रही हूँ, तो ये भी ऐसा था कि
ठीक है, मैंने मेरे दोस्त को बुलाया, आ जाओ ऑडिशन देते हैं। तो मैंने ऑडिशन दिया, नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है इवनिंग में, यू आर शॉर्ट लिस्टेड। और मैं हंस रही थी इतना जल्दी, अरे क्योंकि हाँ, शॉर्ट लिस्ट मतलब ऐसा था कि यार मजाक कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट तो होता रहता है। एक दिन बाद कॉल आता है, यानी आज ऑडिशन दिया, परसों कॉल आया कि चलो सिलेक्शन हो गया। तो मुझे भी नहीं पता वो कैसे सिलेक्शन हुआ। मे बी मैंने जो पिछले 8 साल में जो इतनी मेहनत करी, इतने ऑडिशंस दिए हैं, कहीं ना कहीं जब आप मेहनत करते हो उसका आपको एक रिजल्ट कहीं और मिलता है। तो मेरा उप्स अब क्या करके हॉटस्टार पे सीरीज़ आया, एक्सपीरियंस अच्छा था, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे, प्रेम सर तो बहुत बढ़िया है, और अच्छे से उनके साथ वहाँ पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये खैर लीड्स भी थे, बहुत अच्छे थे। बट हाँ, एक फ़र्क तो है, वो मैं बोलूँगी कि लीड होता है। दो आई एम देयर इन एवरी एपिसोड, आई वोंट से कि मेरा कैरेक्टर ऐसी था, अच्छा कैरेक्टर था, गुड स्क्रीन प्रेजेंस, बट यू नो लीड को अलग ही प्रिविलेजेस मिलते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन मेरे साथ जो डायरेक्टर थे वो बहुत अच्छे थे। मैं बीच में अड़ भी जाती थी तो मुझे समझाते थे पर्सनली आके। तो या एंड पता है, बहुत सारे लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं उनका ना एक दिमाग में एक ये होता है कि यार मुझे ना सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पे आना है, मुझे बड़े स्क्रीन में आना है, मुझे टीवी भी नहीं करना है। आपका ऐसा कोई इनहिबिशन था दैट, और यू वर ओपन टू एवरीथिंग दैट केम टू यू? हम ना छोटे शहर से आते हैं, बॉम्बे आना अपने आप में एक सपना था। तो मेरा एक ड्रीम था, किसी को नहीं पता। मैं क्योंकि छाव करती थी और छाव फेस्टिवल्स में संगीत नाटक ऑफ अकेडमी की तरफ से मैंने शोज़ किए, मेरी स्कॉलरशिप भी ऑलमोस्ट लग जाती। बट क्योंकि रियलिटी शो आया जी सिने स्टार की खोज और एक्टिंग करनी थी, तो मैं वो सब छोड़ के यहाँ आ गई। तो जब मैंने छाव फेस्टिवल्स में परफॉर्म करती थी, मणिपुर, गुवाहाटी, तो जो छाव आर्टिस्ट थे ना, वो फार्मर्स हैं, उनके पास पैसा नहीं होता था, लेकिन वो समहाउ अपनी उन्होंने आर्ट फॉर्म को जिंदा रखा हुआ था। ये जो आप रियलिटी, सॉरी आई मैं बहुत ब्लंटली बोलूँगी, रियलिटी शोज़ में आजकल बहुत ज़्यादा एक्रोबैट्स चल रहा है, डांस नहीं है। जो डांस मैंने उन लोगों को करते हुए देखा, आई वॉज मेस्मराइज्ड कि कोई उनके पास सुविधा नहीं है, मोटा मोटा राइस वो लोग खाते हैं, हार्डली उनको प्रोटीन वाली डाइट मिलती है, एंड दे वर सो स्ट्रॉन्ग। वो जिस तरीके से स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, यू विल गेट गूज बम्प्स। और फॉरेनर्स इतना अप्रिशिएट किया उन लोगों को। जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी, देन मेरे माइंड में डीप डाउन एक्टर तो बनना था। देन मेरे एक माइंड में प्लान था कि भाई मेरे को ना अपना ना नाम बनाना है। फिल्मों तक तो हम सोचते भी नहीं थे, हमको था भैया सीरियल कर लो, सीरियल में लीड मिले, पैरेलल लीड, ये दो चीज़ें। एक बार नॉन फेस में बन जाओ ना, आई विल ओपन एन इवेंट कंपनी जहाँ पे मैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करूँ जहाँ उनके पास इनकम आए और अपने इंडिया की आर्ट फॉर्म जिंदा रहे। छाव भी 3 तरह का है। मैंने झारखंड सिराय कला का आर्ट फॉर्म सीखा है। सो वी डू इट विद द मास्क, 2 नॉस्ट्रिल्स रहती हैं, वहीं से आपको ब्रीथ करना है। सो यू कैन नॉट मूव योर फेस हियर एंड हियर, बिकॉज मास्क इज द एक्सप्रेशन। मास्क के अपनी आईब्रोज हैं, अपनी खूबसूरत आंखें हैं। सो मास्क इज द एक्सप्रेशन। आपका नेक हल्का सा ऐसे हो गया, वो एक्सप्रेशन बदल जाएगा। सो आपको बहुत कैलकुलेशन करके वो डांस करना पड़ता था। और सोचो वो लोग कितने परफेक्शन से कर रहे थे। तो इसीलिए मेरे को ये था, मुझे था कि भैया सीरियल मिल जाए, मैं बहुत खुश रहूँगी, मेरा चेहरा एक बार नोन हो जाएगा, देन मैं उनके लिए कुछ, पहले मैं खुद के लिए कुछ करूँ, right. फिर मैं उनके लिए करूँ। बट यू नो इट टुक मी सो मैनी ईयर्स कि कभी मुझे सीरियल मिला भी नहीं। और सीरियल में लोगों ने बहुत, कहते हैं ना, इतना फिल्मों वाले जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है, एटीट्यूड नहीं होता जितने सीरियल्स वालों में कास्टिंग डायरेक्टर्स में होता। हाँ, मुझे 8 साल कोई सीरियल ही नहीं मिला। आई स्ट्रगल सो हार्ड, मैंने इतने एफर्ट्स मारे, मजा लो मुझे। हाँ, 1-2 सीरियल्स किए थे मैंने, मेरे ही एक जान पहचान के एक और अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने रेफर किया। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अच्छा रिस्पॉन्स वेब सीरीज से मिलने लगा, मुझे एड्स फिल्म से मिलने लगा। तो ये एक छोटे से शहर की लड़की का एक यही ड्रीम था कि यार सीरियल मिल जाए, क्योंकि फिल्मों तक हिम्मत ही नहीं पड़ी सोचने की। राइट। लेकिन भगवान ने ना बड़ा सोचना सिखा दिया
जब मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिलनी शुरू हुई ना, तो मुझे सीरीज़ में लीड के लिए लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया। सो आई मीन ऐसे आपके लिए वो चीज़ वर्क कर गई, इफ़ नॉट सीरियल्स। बट आपने मुझे ये भी बोला था कि आपकी एक एड थी पेपर फ्राई की, या जो वायरल हुआ, और उसके बाद आपको डेली एड्स के कॉल आने लग गए, तो उसके बारे में आप बताइए कैसे। ऐसा था कि क्योंकि मैं 2014 एंड में आई थी, तो आते ही मैंने डांस सिखाया, मैंने काफ़ी काम किया ही था, बट मुझे सीरियल भी नहीं मिल रहे थे। सो 2017 में क्या हुआ, बिकॉज आई प्रैक्टिस कलरी, आई नो बेसिक्स ऑफ ओडिसी डांस ऑल्सो। सो मैं एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट फाइनल हुई थी एज अ लीड, एंड डायरेक्टर एंड राइटर वेरी वेल रिनाउंड इन द इंडस्ट्री, एंड अनफॉर्चुनेटली वो मेरा प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ कभी, एंड वी गॉट द मनी। उसके बाद मुझे आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो, आपकी वर्कशॉप्स हो रही हैं, आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली, आप ऑन फ्लोर जाने वाले हो, और वो शेल्व हो गया प्रोजेक्ट, आपको दोबारा से स्क्वायर वन पे आके उतनी मेहनत करनी पड़ती है। करेक्ट। एंड मैंने वेट किया कि फॉर 2-3 years कि मे बी शुरू हो जाए, नहीं हुआ। एंड आफ्टर कोविड आई हैड डिसाइडेड कि भैया अब तो मुझे नहीं एक्टिंग करनी। 2020 में आई हैड कट माई हेयर शॉर्ट, आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर, तो मैंने अपने हेयर कट किए, और मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर से कॉल आता है, ऑडिशन दे दे। मैंने कहा मुझे नहीं देना, तुम लोग सिलेक्ट नहीं करते हो, तुम लोग रशियंस एक्टर्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, मुझे नहीं करना। ही सेड प्लीज़ दे ना मीनाक्षी। मैंने ऑडिशन दिया, विद इन 15 minutes आई एम फाइनल। वाओ। और वो जो मेरा एड था वो इतना बॉम्बार्ड हुआ कि हर दूसरे दिन, मतलब उसके बाद हर दूसरी एड में मैं हूँ। बल्कि आफ्टर कोविड लोग बोलते थे बजट खत्म हो गया, एंड द काइंड ऑफ बजट आई यूज्ड टू गेट, आई मीन अब नहीं है वो। वट एवर आई यूज्ड टू आस्क मुझे मिलता था। तो वो मेरे लिए फॉर 2 years, आई थिंक 2020, 2021, 22 आई यूज्ड टू डिसाइड। देखो एड्स में मैंने बहुत सारे एड्स करे हैं विद रिनाउंड ब्रांड्स, बट एड करने के बावजूद भी जो काइंड ऑफ फेम यू गेट इन सीरीज और अ फिल्म, बट या इन एड फिल्म्स लोग जानना शुरू हो गए। बहुत अच्छा लगता था, अरे कॉल मीनाक्षी। तो ये सिलसिला भी 2.5 साल तक चलता रहा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं स्टीरियोटाइप हो गई अब मुझे सीरीज़ के लिए कॉल नहीं आ रहे, तो फिर मैंने एड्स को थोड़ा, बट उन दिनों तो एवरी ऑल्टरनेट एड आई एम देयर ऑन टेलीविजन। सो या इवन 2020 कोविड के बाद मेरा टाइम शुरू हुआ, और उसी के बाद मुझे वेब सीरीज़ मिली। उसी के बाद और भी मुझे लोगों ने अप्रोच किया फॉर अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए। होना ना होना एक होता ना, राइट टाइम अमंग राइट पीपल, वो तो फिर डेस्टिनी। आपने कहा कि एक्टिंग जर्नी के पहले जैसे एक इंसान को प्रैक्टिकल होके आना चाहिए, तो आपने डांस में काफ़ी अपना एक वो जमा दिया था, एंड यू ऑल्सो सेड कि आपने शाहरुख खान तक के पीछे डांस किया था। वो शाहरुख खान जैसे के साथ, मतलब एक साथ में एक कहते हैं ना, एक छत भी शेयर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे तो पहली बात पता भी नहीं था कि वहाँ पे कौन कौन से सेलेब्स आने वाले हैं, बिकॉज मुंबई में आके मुझे ये वर्ड से ही नफरत थी, स्ट्रगल। तो मुझे था कि मैं जाते ही कुछ ना कुछ करती रहूँगी। तो मैं नाम नहीं लूँगी उस डांस ग्रुप का। तो वो शो था, तो मुझे पता चला शाहरुख सर आ रहे हैं। तो हम लोग कई बार क्या होता है ना, ऑन द स्पॉट भी कोरियोग्राफी प्रिपेयर करते हैं क्विकली। तो मुझे सबसे पहले आगे खड़ा किया था, बिकॉज कुछ कार्टविल्स, कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा कर लेती थी। शाहरुख सर मेरे साथ में खड़े हैं और मैं इधर खड़ी हूँ, मेरी आंखों में आंसू है, बिकॉज मैं उस सपने के लिए नहीं आई कि मुझे पीछे डांस करना है, मुझे साथ में काम करना है। तो मेरे को मेरे सपने का पता था। मैं शाहरुख सामने थे, तो मैं उनको दूर से ही मैंने दुआ सलाम किया। उन्होंने मुझे देखा, आंखों में आंसू थे, क्योंकि सपना पीछे का डांस करने का नहीं है, सपना साथ काम करने का है। तो खैर कट टू, जैसे उनका नंबर आया वो आगे गए। तो बैकग्राउंड डांसर्स, मुझे नहीं पता क्यों इतने इनसिक्योर होते हैं। जैसे मैं शाहरुख सर के साथ आगे जा रही थी डांस करने, तो उन्होंने मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए, मुझे पैर अड़ाने शुरू कर दिए थे कि अरे तुझे क्या पता है, तू नहीं आई है, तू पीछे रह। मैंने कहा कोरियोग्राफर ने मुझे बोला आगे जा तू। तो वो मेरा बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहे कि इतना वो लोगों ने मुझे धक्के धुक्के मारे, फिर मैंने कहा अरे तुम ही जाके डांस करो, दैट इज़ नॉट माई ड्रीम।
माई ड्रीम इज टू वर्क विद हिम राइट। समडे। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने कोई शोज़ नहीं किए क्योंकि मुझे नहीं उनका आई डोंट नो नहीं मज़ा आया मुझे वो पूरे बिहेवियर और जो पूरा हुआ behavior- उसके साथ। क्योंकि पीछे काम करना और साथ काम करने में बहुत अंतर है। 100%। कहते हैं ना, देखो कितने पास लेकिन फिर भी कितनी दूरी है। If he's here, I'm here. I want to work here with him, not behind him. So तो इसीलिए मैं उनको ग्रीट भी नहीं कर पाई और थिंकिंग दैट यू नो someday my turn will also come. So I was in tears and I was keep talking to myself, it's okay. Last है, धक्के मार रहे थे वो, बड़बड़ कर रहे थे बैक डांसेस, but I just completed that show somehow and आज का दिन आया। मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज तो भी एड्स भी करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। आपने इतने एड्स किए, कभी कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ? अनुष्का शर्मा के साथ मैंने किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ऐड है, देन किया है अपना दिस हार्दिक पांड्या, उसके साथ ऐड किया है। देन KL राहुल, आई डिड दिस टाटा हैरियर का ऐड जिसमें KL राहुल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऐड फिल्म, बट वी डिडंट शूट दैट फिल्म टुगेदर, बट या ही वाज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन से सेलेब मुझे सोचना पड़ेगा। या ऐसा कोई फैन गर्ल मोमेंट हुआ हो आपका किसी सेलिब्रिटी के साथ, जैसे SRK का, बट देन वो इतना? एक्चुअली मैं फ़ैन किसी की नहीं रही, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ। जैसे कि शाहरुख ने ही एक बार बोला था, शाहरुख सर ने, कि वी आर दी एंटरटेनर्स, हीरोज़ जो वॉर लड़ रहे हैं, ठीक है ना, सो वी आर दी एंटरटेनर्स। कलाकार बहुत मतलब ही होता है, वो अपने लिए जीता है। सॉरी, जो कुछ ये मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, मेरी कला से मुझे बहुत प्यार है। मैं अगर मेरी कला से के साथ प्रैक्टिस में नहीं हूँ ना, टच में नहीं हूँ, तो मैं सैड रहना शुरू कर दूँगी। तो मुझे लगता है कलाकार अपने लिए जीता है। हाँ, करते हैं वो दे डू इट फॉर पीपल, और मैं मेरे लिए करती हूँ। फ़ैन मूवमेंट तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या के साथ मैंने ऐड किया था, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनके साथ। और फैन वाला तो बात, तो मे बी शायद कभी फ्यूचर में कोई बड़े सेलेब, शाहरुख के साथ मे बी जब आप पैरेलली कुछ शेयर करो तब आए। आई थिंक हम लोग फ़ैन उनके जिनसे हमें सीखने को मिलता है, जो हमारे लिए कहानियाँ। आपको लोग कब सुनते हैं? शाहरुख सर कहते हैं जब आप सक्सेसफुल होते हो। करेक्ट। सक्सेसफुल लोगों को ही सुना जाता है, कहानियाँ सबके पास है। राइट। आज वो सक्सेसफुल है तो उनको लोग सुनते हैं। उन्होंने उनकी स्ट्रैटेजीज अलग रही हैं, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ऐसे तो मेरे को बहुत सारे एक्टर्स पसंद है, राजकुमार राव है, काफ़ी सारे एक्टर्स मुझे पसंद है, बट एज ए फैन मैं बोलूँ अगर तो वैसा नहीं हुआ है। सब काम कर रहे हैं, सच्चाई है, सब काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये सच्चाई है। जैसे आपने अभी बताया कि कोविड के बाद एक्चुअली आपकी लाइफ चेंज हुई। कोविड में काफ़ी लोगों ने छापा है, स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब हम बर्बाद हो गए। एंड तब से इंस्टाग्राम के डायनामिक्स चेंज हो गए। मतलब पहले आप बोल रहे थे कि कास्टिंग वाले ऐसे, बट अब तो इंस्टाग्राम के बेसिस पे कास्टिंग होती है। वो चीज़ भी कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट की कि इंस्टा पे कम फॉलोअर्स है या ऐसे कुछ? 100%, क्योंकि देखो अभी ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा वो करती थी, अरे ये इसको इन्फ्लुएंसर को काम मिल गया। मैंने एक फिल्म में भी मैं कास्ट हुई थी, बट क्योंकि मैं वो छोटी थी, देन उन्होंने दूसरे इन्फ्लुएंसर को कास्ट कर लिया। सिलेक्शन मेरा ही हुआ था, बट क्योंकि मैं एज में छोटी थी तो क्यों वो मुझे लेंगे, अपनी फिल्म क्यों ख़राब करेंगे। दे रियली लाइक मी, दे लाइक माई ऑडिशन, द डायरेक्टर, बट दे कास्ट द इन्फ्लुएंसर बिकॉज मेरा बोलने का तरीका दिल्ली वाला है, उनका भी था। उस समय तक मुझे ऐसा लगता था कि यार गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने 2014 एंड से आई थी, 2014 एंड से मैं आई हूँ, और तब से लेके अब तक मैं लाइन में खड़े होकर हमने ऑडिशन दिए हैं 3-3 घंटे। और इन्फ्लुएंसर्स लोगों ने क्या किया कि जब कोविड था तो इन्होंने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो आगे निकल गई। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होना शुरू हो गया कि हम लाइनों में खड़े होकर ऑडिशन देते थे। वी हैड प्रेशर ऑन आवर हेड कि भैया रेंट निकालना है, आपको सर्वाइव भी करना है। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सॉरी, इन लोगों ने घर बैठ के सारी चीज़ें शुरू करी है इनकी। ठीक है, आप क्रिएटिव तब होते हो जब आपके सर पे स्ट्रेस नहीं रहता। हमारे सर पे तो हमेशा स्ट्रेस रहा है, तलवार लटकती रहती थी कि यार रेंट देना है आपको। और उस समय पे इन इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों को एंटरटेन किया,
अच्छा एंटरटेन किया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, जब लोग इनको कास्ट करने लग गए। अब गलती इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है, गलती है कि प्रोड्यूसर्स को इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। और प्रोड्यूसर्स को, अब देखा जाए, अगर मैं अपने आप को प्रोड्यूसर की जगह रखूं, भैया मुझे तो पैसे कमाने हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है, अभी इनके पास जनता है तो मेरा तो काम जल्दी बढ़ेगा। तो आई थिंक हर इंसान अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ, कलाकार को, ठीक है। Right. आप एक बंद कमरे में बैठ के 10 कट लगा के इंस्टाग्राम पे डाल दोगे। मैं वो आर्टिस्ट हूँ जो एक टेक में करना पसंद करेगी कि इसमें कुछ एरर ना आए। हम लोग उसको परफेक्शन में करने में हम लोग रह गए और वहाँ टक 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 करके करके आगे निकल गए। दे आर दी एंटरटेनर्स, राइट। लोग इतने पिस्ड ऑफ हैं कि लोगों को, भैया जो ऑडियंस इज द, कहते हैं ना, किंग। अब उनको, अगर उनको देखना, आप कुछ नहीं कर सकते। इफ दे डोंट वांट टू फॉलो अस, अब तो न्यूडिटी भी लोग देख के थक चुके हैं, अभी उनको कला देखना, तो मेरे पास फॉलोअर्स धीरे धीरे आ रहे हैं। सो हाँ, तो इसमें आई थिंक मेरे को बहुत परेशानी हुई थी। आई थिंक ये डायरेक्टर्स, मोर देन डायरेक्टर्स, सबको समझना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू कास्ट इन्फ्लुएंसर्स, गो अहेड, आप उनके भी ऑडिशंस लीजिए, अच्छा करेंगे, ठीक है। और ब्रांड्स भी ज़्यादा उनके पास जा रहे हैं बिकॉज उनके पास रीच है, राइट। तो आई थिंक हर जगह हर इंसान के अपने अपने, कहते हैं ना, वैलिड पॉइंट है, भैया हम ठीक है। बट इसमें कलाकार पिस चुका है। दैट इज़ एग्जैक्टली, मतलब वही, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप भी उसमें पिस गए, तो कहीं ना कहीं हाँ। अभी हम आपको कहाँ दे सकते हैं, लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, क्या है पाइपलाइन में आगे? ऑनेस्टली काम को लेके बातचीत तो काफ़ी चल रही है। अब आपको भी पता, बातचीत तो बहुत होती है। तो इसके अलावा मैं पर्सनल ट्रेनिंग दे रही हूँ अब, और आई हैव इन द सेम कलर रीच। ओके। बहुत मिनिमम क्लाइंट, बहुत सारों को नहीं, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई अनदर बिजनेस। सो क्योंकि मैंने बोला ना, जब ये जेब में रहता है, क्रिएटिविटी भी तभी आती है। करेक्ट। पैसा आएगा। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, लोग इज्जत देंगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा खाओगे, चेहरा चमकेगा। पैसा नहीं है, आप अपने क्राफ्ट पे भी काम नहीं कर सकते। तो अब तुमने कर लिया बहुत सीरियस बातें, तो हम अब करते रैपिड फायर। ठीक है? स्क्रीन एक्टिंग और मार्शल आर्ट्स? बोथ। Delhi food or Bombay vibes? Bombay vibes. A co-actor you'd love to share the screen space with? I think Rajkumar Rao. One martial arts move you swear by? My sidekick, jump side. Most memorable audition till date? मैंने एक ऑडिशन दिया था फॉर राणा, और हरियाणवी था। जैसे अभी ऑडिशन दिया, घंटों में शॉर्ट लिस्ट, सिलेक्शन नहीं हुआ, बट दैट वाज माय Dream director to work with? There are many. I think Vasan Bara sir, Kashyap sir, and Hansal Mehta sir. These three. If not an actor, what would you be? I'd rather be a lawyer. Liar. Lawyer? My God. हाँ, मैं ये जो अत्याचार हो रहे हैं चीज़, देखो, लड़कियों को लेके भी, हर चीज़ को लेके, तो मैं एक वायरल इंस्टाग्राम रील और a full blown intense scene? इंटेंस सीन One role that changed you? करना बाकी है। Fame or craft? फिर क्राफ्ट, Describe Meenakshi in one word. ऑर्गेनिक एंड ट्रू पर्सन। Okay. रूड ऑल्सो। वो ट्रू होते हैं तो फिर रूड लग जाते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो ना फिर। सो इट वाज अ वंडरफुल रैपिड फायर। एंड जाते जाते ऑडियंस को, या जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, या कुछ भी आप मार्शल आर्ट्स या किसी के बारे में ऑडियंस को बताना चाहो, देन यू कैन गो अहेड। मैं सभी एक्टर्स को यही कहना चाहूँगी, और जो भी आर्टिस्ट हैं, कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चले, बिकॉज आपको कला के साथ थोड़ा सा आपको नसीब भी चाहिए। लक प्लस टैलेंट इज इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। तो मैं बस यही बोलूँगी, अपना कला के साथ साथ प्रैक्टिकल होके आइए, थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ मस्ट, एटलीस्ट ग्रेजुएशन करके आइए, और या बी प्रैक्टिकल, और फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, सो दैट आप स्ट्रांग रहें। Thank you so much. It was Thank you. lovely interacting with you. Thank you so much, Harshita.